Hello everyone, I'm Vanshika. It's my first video on this YouTube platform. I hope you guys would like it. So, today we are going to discuss some interesting provisions regarding citizenship that are explicitly mentioned in our constitution. So, basically, part second of our constitution deals with citizenship. There are articles from articles 5 to 11 that deals with citizenship. Basically, our constitution provides that four category of people are eligible to become the citizen of India if they satisfy some conditions. So let's move toward the first category of people. Article 5 of our constitution provides that any person who have the domicile of India can become the citizen of India if he satisfy any one of the three conditions. अगर उसके पास इंडिया का डोमिसाइल है और वो इन तीन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है तो वो पर्सन इंडिया का सिटीजन मान लिया जाएगा. फर्स्ट कंडीशन इज दैट ही वॉज बोर्न इन इंडिया, उसका जन्म इंडिया में हुआ है. सेकेंड कंडीशन इज दैट ईदर ऑफ हिज पेरेंट वर बोर्न इन इंडिया, उनके पेरेंट्स में से किसी एक का जन्म इंडिया के अंदर हुआ है. थर्ड कंडीशन इज दैट ही हैज़ बीन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जब हमारा संविधान जो है वो कमेंसमेंट में आया उसके ठीक 5 साल पहले तक वो इंडिया के अंदर रह रहा हो. He has to be in India for at least 5 years immediately preceding the commencement of the Constitution of India. Now, Article 6 provides that any person who is migrated to India from Pakistan can become the citizen of India if either he or his parents or any one of his grandparents were born in undivided India and he fulfill any one of the two conditions. यानी कोई भी पर्सन जो पाकिस्तान से इंडिया में आया है और इंडिया की सिटीजनशिप अक्वायर करना चाहता है तो ये ज़रूरी है कि वो या उसके पेरेंट्स में से कोई या उसके ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई इंडिया के अंदर उनका जन्म हुआ है इंडिया के विभाजन से पहले और वो इन दो कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. फर्स्ट कंडीशन इज़ दैट ही केम टू इंडिया बिफोर 19 जुलाई 1948. अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले इंडिया में आया है तो इमीडिएटली आफ्टर माइग्रेशन वो इंडिया का सिटीज़न मान लिया जाएगा. सेकेंड कंडीशन इज़ दैट अगर वो इंडिया में आया है 19 जुलाई 1948 या उसके बाद तो वो इंडिया का सिटीज़न माना जाएगा. बट फॉर दैट पर्पस what he have to do is he has to be in India for at least 6 months immediately preceding the date of application for registration. यानी कि उसे कम से कम 6 महीने तक इंडिया में रहना पड़ेगा अप्लाई करने से पहले. रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से पहले उसे इंडिया में कम से कम 6 महीने तक रहना पड़ेगा तभी वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप के लिए. नाउ मूव्स टू द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल. सो कोई भी पर्सन हु इज़ माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया आफ्टर 1 मार्च 1947, कोई भी पर्सन अगर इंडिया का था इंडिया में रह रहा था लेकिन वो माइग्रेट कर गया पाकिस्तान में 1 मार्च 1947 को या उसके बाद, लेकिन बाद में वो इंडिया में वापस भी आ गया वापस से इंडिया की सिटीज़नशिप को अक्वायर करने के लिए तो वो इंडिया का सिटीज़न बन जाएगा. बट सेम कंडीशन है कि ही हैज़ टू बी इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 6 months इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करने से ठीक 6 महीने पहले तक उसे इंडिया के अंदर रहना पड़ेगा तभी वो अप्लाई कर सकता है इंडिया की सिटीज़नशिप के लिए. ये हमारा आर्टिकल 7 इस बारे में बात करता है. अब आता है आर्टिकल 8. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट प्रोवाइड फॉर द ओवरसीज सिटीजनशिप. So any person who or any of whose parents or grandparents were born in undivided India, कोई भी person वो या उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया के विभाजन से पहले यहाँ पे पैदा हुए थे और अभी वो ऑर्डिनरली कहीं बाहर रिसाइड कर रहे हैं तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है. बट फॉर दैट पर्पस देयर बर्थ मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द डिप्लोमेट एंड कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया इन दैट कंट्री. लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि उसकी बर्थ जो है वो रजिस्टर होनी चाहिए हमारे जो इंडियन डिप्लोमेट्स होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर उनके पास. यानी कि जिस कंट्री में अभी फ़िलहाल वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है वहाँ पे हमारी जो एम्बेसी है उसके अंदर जो डिप्लोमेट्स होते हैं उन्होंने उस पर्सन की बर्थ को रजिस्टर कर रखा था तभी वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न बन सकता है. अदरवाइज ही इज़ नॉट एलिजिबल टू बी बिकम द मेंबर ऑफ द इंडिया टू बिकम द सिटीज़न ऑफ इंडिया. Up there are some other provisions regarding citizenship.
लाइक आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भी पर्सन जो है इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा अगर वो वॉलंटरली यानी अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे देश की सिटीज़नशिप को अक्वायर कर लेता है। कोई भी पर्सन हु हैज़ वॉलंटरली एक्सेप्टेड और अक्वायर्ड द सिटीज़नशिप ऑफ एनी अदर फॉरेन स्टेट, तो वो इंडिया का सिटीज़न नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 10 provides that any person who is deemed to be the citizen of India shall continue to become such citizen subject to the provisions of any law made by parliament। कि कोई भी पर्सन जो इंडिया का सिटीज़न है या इंडिया का सिटीज़न माना गया है वो इंडिया का सिटीज़न ही रहेगा जब तक पार्लियामेंट कोई लॉज में चेंज नहीं कर देती, लॉज में कोई नए प्रोविजंस को ऐड नहीं कर देती, तब तक वो पर्सन इंडिया का सिटीज़न ही माना जाएगा। उससे उसकी सिटीज़नशिप को कोई भी टर्मिनेट नहीं कर सकता, छीन नहीं सकता। आर्टिकल 11 कहता है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी लॉ में चेंज कर सकती है, मेक एनी प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू दी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। कोई भी ऐसा प्रोविजन लेके आ सकती है विद रिगार्ड टू दी एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप, यानी कि वो संविधान में कोई भी चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, किसी भी ऐसे प्रोविजन को डाल सकती है जो बताता है एक्विजिशन या टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में। ओवरऑल देखा जाए तो सिटीजनशिप से रिगार्डिंग रूल्स को चेंज कर सकती है। ऐसी इकलौती पावर सिर्फ हमारी पार्लियामेंट के हैंड्स में ही है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिटीजनशिप। थैंक यू।